जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे टैली में कंपनी क्रिएट करना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए कंपनी मेनू दिया हुआ है। इसको हम लोग ऑल्ट के प्रेस करके इस मेनू को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट। इस पर जस्ट आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद अब आपके सामने इस तरीके का एक फॉर्म आ जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंपनी डाटा पाथ। यानी आप जो भी कंपनी टैली में क्रिएट करेंगे वो आपकी सी ड्राइव में यूज़र नाम का एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर एक पब्लिक नाम का फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर टैली प्राइम नाम का फ़ोल्डर, उसके अंदर डेटा नाम का फ़ोल्डर, यानी यहाँ पे आपकी कंपनी सेव होगी। और ये जो पाथ हमारे सामने आ रहा है, हम लोग जब टैली इंस्टॉल करते हैं तो उसी टाइम पे ये पाथ हमारा सेट हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको चेंज ना करें, नहीं तो आपको टैली में अपनी कंपनी ओपन करने में दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ JIT कंप्यूटर। फिर जैसे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे सेम नाम हमारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो बहुत से लोग नहीं बताते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पे JIT कंप्यूटर लिखा हुआ है और नीचे मैं इसका फुल नेम टाइप कर देता हूँ, JIT कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जब टैली में कंपनी ओपन करेंगे तो ओपन करते समय ये जो ऊपर वाला नाम है ये शो करेगा, और जब हम लोग टैली में कुछ प्रिंट निकालेंगे तो वहाँ पे हमारा ये पूरा नाम जो JIT कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर लिख करके आ रहा है ये प्रिंट होगा। अभी मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा अभी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आपको एड्रेस दे देता हूँ, जैसे ओनी रोड, शुक्लागंज, उन्नाव। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टेट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड देखिए स्टेट की लिस्ट आ रही है। आप जैसे यू प्रेस करेंगे तो यू से हमारे ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश लेकर के एंटर कर दिया। और पिन कोड हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं। फिर इसके बाद टेलीफोन नंबर अगर है तो आप दे सकते हैं, मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद फैक्स नंबर और ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं जैसे अपने यहाँ की ईमेल आईडी लिख देता हूँ, JIT कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर @gmail.com। अब वेबसाइट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं JIT कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर डॉट ए। ये हम लोगों की यहाँ की वेबसाइट है, आप लोग इसमें विजिट करके देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम और फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। तो पहले यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम लिख करके आ रहा है। इसका ये मतलब होता है कि हमारा जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है वो बिगनिंग कब से होगा। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा हिंदी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे इस समय करंट में आप लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे, जैसे आज है 13 अप्रैल 2026। तो इसके लिए हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे बिगनिंग हो जाएगा 1 अप्रैल 2026। फिर उसके नीचे लिख करके आ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट वाली डेट फिलअप कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 31/3/2027, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यानी ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिन हुआ 1 अप्रैल 2026, इसके हम लोग बुक्स कब से बिगिन करेंगे। तो मोस्टली यहाँ पे डेट हमारी सेम ही रहती है, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे डेट हम लोग जब चेंज कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2026 है। अगर हम लोगों का बिजनेस जैसे आज की डेट में स्टार्ट होता है, जैसे 13 अप्रैल 2026, तो यहाँ पे बुक्स बिगनिंग में आप लोग 13 अप्रैल 2026 लिख सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों डेटें हमारी सेम ही रहने देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद बेस करेंसी सिंबल। अब जैसे यहाँ पे ये रुपए का सिंबल आ रहा है, बाई चांस अगर ये गलती से डिलीट हो जाए और यहाँ पे रुपीस लिख दिया और आपको वापस से रुपए का सिंबल लगाना है, तो यहाँ पे शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है कंट्रोल के साथ कीबोर्ड में डॉलर। तो आपका ये रुपए का सिंबल टैली में बनेगा। ये ध्यान रखिए ये सिर्फ रुपए का सिंबल टैली में ही कंट्रोल डॉलर से प्रेस करके बनता है, बाकी जगह पे दूसरे तरीके होते हैं। फॉर्मल नेम में INR यानी इंडियन रुपीस लिख करके आ रहा है। फिर उसके बाद आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक्सेप्ट लिख करके आ रहा है। टैली में एक्सेप्ट का मतलब है सेव करना। तो इसको हम लोग जो भी फॉर्म हमने यहाँ पे फिलअप किया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। इसको यस पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते। तो यस पे क्लिक करने के बाद एक प्रोसेस चला। अब प्रोसेस चलने के बाद आपके सामने यहाँ पे कंपनी फीचर के लिए एक स्क्रीन आ रही है, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी फीचर चाहें ऑन ऑफ कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे अकाउंट्स फीचर अलग हैं, इन्वेंट्री के फीचर्स आपके अलग दिए हुए हैं, टैक्सेशन के फीचर्स हैं, और साथ में पेरोल और ऑनलाइन कुछ अदर फीचर भी हमको दे रखे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग इनमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। आप कीबोर्ड से एस्केप बटन दबा करके इस विंडो को आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब आप देखिए, जो भी हमने यहाँ पे कंपनी बनाई JIT कंप्यूटर, उसका नाम लिख करके आ रहा है, और एक पहले से कंपनी थी आप इसको शट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंपनी मेनू ओपन करेंगे और यहाँ पे शट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी कंपनी आपको क्लोज करनी है उस पर आपको जस्ट आकर के इंटर की प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से टैली में हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कैसा लगा आपको दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें